हाँ भाई बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं एफिनिटीज़ ऑफ हेमिकोडेटा, यानी कि जो हेमिकोडेटा है उसकी क्या क्या संबंधताएं हैं बाकी जो समूह है, जीव जंतु है, फाइलम है, उनके साथ है। तो सबसे पहले गैगनबोर्ड ने हेमिकोडेटा को एंट्रोपम्यूस्टा जो ग्रुप है, वर्ग है, उसमें रखा था। और बेटसन ने क्या देखा कि ये जो हेमिकोडेटा होते हैं इनके अंदर एक नोटोकोड जैसी संरचना इसमें दिखाई दी थी। और वो जो थी वो स्ट्रक्चर्स को बाद में हमने बक्कल डाइवर्टिकुलम भी नाम दिया गया था, जो कि एक्चुअली नोटोकोड नहीं है। इस पर हम आगे भी पढ़ जाएंगे। तो इसको हेमिकोडेड नाम दिया गया क्योंकि इसमें हाफ कोडेड के लक्षण है। बाकी ये भी अपने आप में एक गलत सी बात ये है, इसमें गिल स्लिट्स मिलते हैं, उनकी पोजीशन भी हमारी जैसी नहीं होती, थोड़ी सी अलग होती है। हाँ, इसका ये ज़रूर हो सकता है कि जो ये हेमिकोडेटा है एक इवोल्यूशनरी कड़ी है, जिसके अंदर जो है एक आइनोडर्मेटा है और जो कोडेटा है उनका जो विकास है आगे जाके हुआ है। ठीक है, तो बेटसन ने इसको जो है ट्यूनिकेट्स है, एकरेनेटा जो है और वर्टिब्रेटा की जो नोटोकोड्स जो होती है उसके केस को समानता प्रदर्शन करने की कोशिश की थी और इसको कोडेट्स में रखा था। लेकिन स्पेंजल जो साइंटिस्ट है उसने इसकी आलोचना की थी और कहा था कि ये कोडेट्स में नहीं आते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो होते हैं हेमिकोडेटा जो होते हैं उसमें ये उदाहरण आपको इसमें बताया गया है। बेलेनोग्लोसस होता है, इसके अंदर ये प्रोबोसिस होती है, ये कोलर होती है और ये इसका अंदर ये इसका बाकी रीजन होता है ब्रैंकियो जेनिटल रीजन आता है। इसमें ये जेनिटल है, ये हेपाटिक है, ये एनस के द्वारा से ये खुलती है, तो ये इसका बेलेनोग्लोसस आता है। तो बेलेनोग्लोसस जो होता है इसके अंदर क्या होती हैं, कुछ समानताएं होती हैं। तो किस किस जीव के साथ इसकी समानताएं होती हैं उनके बारे में जो है हम आपको अभी पढ़ाते हैं। तो इसकी जो समानताएं हैं उसके अंदर या असमानताएं हैं, ये उस ग्रुप में आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले एनिलिडा जो है उसके अंदर जो है इनके अंदर क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या इसमें नहीं है, उनके बारे में जो है हम आपको पढ़ाएंगे। तो एनिलिडा जो है ये यहाँ पर आता है, एनिलिडा के ग्रुप के अंदर आती है। तो उसके अंदर जो है इसमें क्या क्या समानताएं हैं वो है। ठीक है, तो ये इसके अंदर ये एनिलिडा ग्रुप की ये समानताएं हैं, रिजल्टेंस आती है। तो क्या है इसके अंदर, इसके अंदर जो होता है एनिलिडा की तरह ही एक वर्म लाइक बॉडी होती है। वर्म का मतलब क्या होता है, यानी कि हाँ वर्मी की जैसे क्या होती है इसकी बॉडी की संरचना होती है। और ये ही चीज़ जो है एनिलिडा जो होता है उसके अंदर भी ये मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर जो है ये जो एनिमल होता है बेलेनोग्लोसस है या जो भी इसके अंदर आते हैं, ये सभी जीव जो होते हैं बिलकारी होते हैं। इनको हम ट्यूबिकुलस हैबिट कहते हैं, मतलब ये जो बिल में बन के रहते हो। और ऐसी ही हैबिट जो है जैसे कि एनिलिडा के अंदर जो आता है, अर्थवॉर्म जो आता है उसके अंदर भी जो है ऐसी ही संरचनाएं मिलती हैं, वो भी बिलकारी होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं मड जो होता है उसको इंजेस्ट करते हैं और वहाँ से जो है उस मड को फिर एक कास्टिंग्स के रूप में क्या होता है शरीर से बाहर निकालते हैं। यही जो स्ट्रक्चर हैं, यही चीज़ें जो होती हैं उनके अंदर भी मिलती है, एनिलिडा के अंदर आती हैं। तो ये इनके अंदर ये आती है। अगला है ये जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप के अंदर जो हार्ट होता है वो डोर्सल पार्ट में प्रेजेंट होता है और ये वहाँ पर भी जो होता है हार्ट डोर्सल में होता है। ठीक है, अच्छा अगला है इनके अंदर जो है ब्लड वेसल जो मिलती हैं, ये इनकी जो ब्लड वेसल या जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो होता है दोनों ग्रुप में सेम है, मतलब एनिलिडा के अंदर भी और इनके अंदर भी आता है। इन दोनों के अंदर जो ब्लड फ्लो है एंटीरियरली होता है डोर्सल वेसल्स में, जो पृष्ठ जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें आगे की तरफ जाता है और जो अधर जो होती है ब्लड वेसल्स उसमें पोस्टीरियरली जो होता है ब्लड का फ्लो होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये इनके अंदर ये स्ट्रक्चर आती है। अगला है इनके अंदर जो है वेंट्रल नर्व कोड होती है, ये एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इनवर्टिब्रेट का ही कैरेक्टरिस्टिक है कि अधर में जो होती है नर्व कोड मिलती है। जैसे कि आपको पता ही है कि जो कोर्डेटा है उसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उसमें जो नर्व कोड होती है वो डोर्सल साइड में होती है। ठीक है ना, तो इनके अंदर जो होती है कहाँ पर होती है, अधर साइड के अंदर ये नर्व कोड होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो होता है कोलर मिलता है, जो आपको मैंने डायग्राम पहले दिखाया था, प्रोबोसिस का जो डायग्राम था, और उस डायग्राम के अंदर आपको मैंने बताया था कि ये कहाँ मिलते हैं, ये
ये है, तो इसके अंदर ये कोलर रीजन होता है और ये जो कोलर रीजन है, ठीक है ना। तो ऐसा ही रीजन जो है अर्थवॉर्म के अंदर होता है जिसको हमें क्लाइटिलम कहते हैं। तो ये जो क्लाइटिलम होता है और इसका जो ये कोलर रीजन होता है ये सेम होते हैं। तो ये जो क्लाइटिलम रीजन जो होता है ये भी रिप्रोडक्शन जब होती है उसके अंदर वो कोकून वगैरह निर्माण करने में क्या होता है वो हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा दोनों के अंदर इसका जो प्रोबोसिस होता है, ये जो इसका जो ये जो रीजन है प्रोबोसिस, ये यहाँ पर प्रोबोसिस होता है, ये जो अर्थवॉर्म का जो है प्रोस्टोमियम जो होता है उसके जैसा होता है, जो दोनों भाग जो होते हैं प्री ओरल होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें जो लार्वा होता है, टोर्नोरिया जो लार्वा होता है वो एनिलिडा के जो ट्रोकोफोर जो लार्वा होता है उनसे भी क्या होता है वो समानता रखता है। आपको उनके मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा। वैसे तो इन जो लार्वे होते हैं ये टोर्नोरिया लार्वा है और ये इसका जो बाइपिनेरिया लार्वा है इकाइंडोर्मेटा तो उसके अंदर है, तो इसका जो ये टोर्नोरिया लार्वा है और ये उसके अंदर ट्रोकोफोर लार्वा जो मिलता है उससे मिलता है। ये टोर्नोरिया लार्वा की स्ट्रक्चर है इसके, ठीक है ना। तो ये इसकी क्या है, ये है इसका टोर्नोरिया लार्वा होता है। इसमें एपिकल टफ्ट ऑफ सीरिया है जो भी इसके अंदर मिलते हैं, तो वो एनिलिडा के जो ट्रोकोफोर लार्वा होते हैं उसके अंदर भी वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर होते हैं। तो इसके अलावा इन समानताओं के अलावा क्या है, इन दोनों में क्या होती है कुछ विभिन्नताएं भी होती हैं या इनमें डिफरेंसेस भी होते हैं। वो क्या है, ये डिफरेंसेस हैं एनिलिडा और हेमिकोडेटा के बीच में, ठीक है। तो इसके अंदर जो होता है ये जैसे कि आपको बताया था डेवलपमेंट जो होता है दोनों का डिफर करता है। ये जो डेवलपमेंट है इसमें भी है क्योंकि इसके अंदर जो है ट्रोकोफोर जो लार्वा होता है, ट्रोकोफोर लार्वा किसका होता है एनिलिडा का, तो उसमें ब्लास्टोपोर जो होता है वो माउथ बनाता है, जबकि इनके जो टोर्नोरिया लार्वा जो होता है इसमें क्या बनाता है वो एनस, प्रोटोस्टोमेटा और ड्यूट्रोस्टोमेटा कहते हैं। जिसमें माउथ पहले बनता है उनको हम प्रोटोस्टोमेटा कहते हैं और जिसमें एनस पहले बनता है उनको क्या बोलते हैं हम ड्यूट्रोस्टोमेटा बोलते हैं। तो अब ये मान लो कि एनिलिडा के अंदर क्या होता है प्रोटोस्टोमेटा होता है और इनके अंदर क्या होता है ड्यूट्रोस्टोमा होता है, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा इसके अंदर और क्या है डिफरेंसेस, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड होती है। इसके अंदर ट्यूबुलर नर्व कोड जो होती है वो क्या होती है डोर्सल साइड में होता है, ये एनिलिडा से नहीं मिलती है। प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन द फेरिंग्स, मतलब जो आपको ये पता ही है भी कोडेटा के लक्षण है ये गिल्स गिट्स का मिलना, डोर्सल नर्व कोड है, नोटोकोड है, ये किसके लक्षण है कोडेटा के हैं, पोस्ट एनल टेल है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है गिल्स का विकास हो गया है और फेरिंग्स के अंदर जो ये गिल्स हैं ये मिलते हैं, जबकि एनिलिडा जो समूह होता है उनके अंदर जो है गिल्स नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक उन दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस के रूप में ये आता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर स्टोमोकोड मिलती है जिसको हमने बक्कल डाइवर्टिकुलम भी किया है, वो भी मिलती हैं। और इनके टोर्नोरिया जो लार्वा होता है उसमें नेफिडिया भी नहीं होते हैं। तो ये जो है ये इन दोनों के अंदर क्या है कुछ असमानताएं पाई जाती हैं जिससे कि इन दोनों को एक ही ग्रुप में हमें नहीं रख सकते, ठीक है ना। और जो आपको मैंने बताया था नर्व कोड जो होती है डबल नर्व कोड के रूप में होती है, जबकि हेमिकोडेटा में ऐसा इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, नर्व कोड जो होती है डबल, ठीक है ना। तो ये आ जाती है। और इसके अलावा जो इनका जो टोर्नोरिया जो लार्वा होता है उसमें परीओरल सिलोम जो होता है ट्रोकोफोर लार्वा में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ट्रोकोफोर लार्वा में पाए जाने वाले जो नेफिडिया हैं वो टोर्नोरिया में नहीं मिलते हैं। तो ये आपको मैंने जो एम्ब्रियोनिक जो इसमें डिफरेंसेस होती हैं ये उसके बारे में बताया था। तो ये एनिलिडा के बीच में इसमें क्या कहिए समानताएं और असमानताएं मिलती हैं। अब हम पढ़ते हैं अगला तो जो कि इकाइनोडर्मेटा है, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण इकाइनोडर्मेटा के अंदर ही इसके अंदर आता है, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा जो हैं ये इन्वर्टिब्रेट्स तो हैं यानी कि नॉन कोर्डेट्स हैं, लेकिन ये हायर इन्वर्टिब्रेट्स हैं और ऐसा इनसे ही क्या होता है कुछ कोर्डेट्स का डेवलपमेंट हुआ है। तो इकाइनोडर्मेटा और जो अपना ये है इसके बीच में क्या क्या रिजेम्बलेंस है, क्या क्या इसमें समानताएं हैं उनके बारे में आपको पढ़ाते हैं। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा क्या होता है इसमें स्पाइंस हो, जिसकी डर्मिस में क्या हो ये स्पाइंस वगैरह हो, उसको क्या बोलता हूँ इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। तो इनके अंदर जो है ये एंटेरोसिलिक सिलोम होता है और एंटेरोसिलिक सिलोम
ये आप सभी जानते हैं सीलोम जो होती है दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो एंट्रोसीलोम क्या होता है, एक तो साइजोसील होता है, एक एंट्रोसील होता है। साइजोसील का मतलब क्या होता है, जो स्प्लिटिंग से बनता है मेसोडर्म का, और एंट्रोसील जो होता है जो इंटेस्टाइन से पाउचेस या आउटग्रोथ के रूप में निकलता है। और ये एंट्रोसिलोक्सिलोम जो होता है कोडेटा का कैरेक्टरिस्टिक होता है मुख्य रूप से। इसके अलावा हेमिकोडेटा है और ये जो होते हैं इनके अंदर मिलता है। तो इन हेमिकोडेटा के अंदर भी जो होता है ये एंट्रोसिलोम मिलता है, और ये इकाइनोडर्मेटा के अंदर भी एंट्रोसिलिक सिलोम होता है, ठीक है ना। तो ये सिलोम भी मिलता है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ हार्ट इन बेलानोप्रोसेस इज होमोलोगस टू डोर्सल साइनस ऑफ इकाइनोडर्मेटा। इन दोनों के जो उनका हार्ट है और उनके जो डोर्सल साइनस है वो बिल्कुल सेम रूप से क्या होते हैं, वो काम करते हैं। और अगला है इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ पुअरली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम आता है। ये जो नर्वस सिस्टम है इनके अंदर वो क्या है, पुअरली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, जो कि एक नर्व नेट के रूप में मिलता है, जो कि जो सरफेस होता है उसके अंदर क्या होता है, वो धसा हुआ रहता है, उसके अंदर वो एम्बेडेड रहता है, ठीक है। इसके अलावा इन दोनों के अंदर जो होती हैं एम्ब्रियोलॉजिकली जो होती हैं बहुत ही रिजेंबल करते हैं। किस मामले में करते हैं कि भी सिलोम कैसे बनता है, ठीक है, और गैस्ट्रुला का जो निर्माण होता है वो भी इनके अंदर ये होता है, और इनके जो लार्वा होता है उसके अंदर भी क्या होते हैं, कुछ समानताएं मिलती हैं। इनका जो लार्वा है वो किससे मिलता है, इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा है बाइपिनेरिया लार्वा, ठीक है ना, उनसे भी ये समानताएं खाता है। तो ये जो लार्वे हैं ये आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये जो लार्वा है ये इसका टोर्नोरिया लार्वा है, ठीक है ना, और ये जो नीचे आता है ये इकाइनोडर्मेटा का बाइपिनेरिया लार्वा होता है। तो इन दोनों के अंदर भी क्या होती हैं, समानताएं मिलती हैं। तो ये जो इकाइनोडर्मेटा के अंदर और जो इसके अंदर जो है ये कुछ समानताएं होती हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो सिलोम मिलता है, ठीक है ना, सिलोम जो होता है वो इन दोनों जीवों के अंदर क्या होता है, वो तीन आउटग्रोथ के रूप में या तीन भागों में क्या होता है, वो बटा हुआ रहता है। हेमिकोडेटा हो या फिर इकाइनोडर्मेटा हो, तीनों के अंदर जो होता है ये तीन भागों में सिलोम जो होता है वो बटा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पर भी यही मिलता है। इसके अलावा दोनों के अंदर जो है ब्लास्टोपोर जो होता है वो एनस का निर्माण करता है। ये देखिए एनस का निर्माण, ये तो हमने पहले भी आगे था, क्योंकि ये जो इनवर्टिब्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटोस्टोमेटा होते हैं, और ये जो होते हैं ये ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं, ठीक है ना। तो दोनों के अंदर ये आती हैं, ठीक है। और सिलोमिक कैविटीज़ जो होती हैं आपको बताया था, वो उनकी जो पोजीशन है वो दोनों में क्या होती है, सेम जो है इनके अंदर ये सिलोमिक कैविटीज़ की पोजीशन भी होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा इन दोनों के अंदर मिलने वाले जो प्रोटीन हैं और जो पदार्थ होते हैं वो भी दो क्या होते हैं, फॉस्फोजन है, सभी जो होते हैं इन दोनों के अंदर क्या होते हैं, वो सेम होते हैं, ठीक है। तो ये हम हेमिकोडेटा जो है और इकाइनोडर्मेटा के अंदर ये हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये जैसे कि क्रिएटिन, मस्कुलर, फॉस्फोजिन और जो प्रोटीन है वो दोनों में सेम होते हैं, ठीक है। और दोनों के अंदर ही कुछ मात्रा में जो है रीजनरेशन मिलता है, पुनरुद्भवन जो है उसकी पावर भी मिलती है। तो ये जो है ये इनके अंदर समानताएं जो हैं क्या क्या मिलती हैं। इसके अलावा इन दोनों के जो लार्वा है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि बाइपिनेरिया लार्वा है या ओरिकुलेरिया जो लार्वा होता है जो इकाइनोडर्मेटा में मिलते हैं, वो टोर्नोरिया जो लार्वा होता है उनसे क्या होती है, दोनों के अंदर समानताएं होती हैं। क्या क्या होती है समानताएं, वो क्या क्या होती है, एक तो उनके अंदर क्या होती है, दोनों समुद्र में पेलाजिक होते हैं, मतलब पलवी की मतलब फ्री रूप से क्या होते हैं, वो तैरते हैं, पारदर्शी होते हैं। दोनों के अंदर जो होते हैं सीलरी बैंड, ठीक है ना। तो सीलरी बैंड्स जो होते हैं वो आपको मैंने अभी दिखाए थे, सीलरी बैंड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हैं इसके, ये जो लार्वा है इनके अंदर ये ऐसे हैं। तो ये जो है एपिकल टफ्ट ऑफ सीलिया जो है ये यहाँ पर होता है, ये इसका एपिकल टफ्ट होता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर होता है। तो इस ऐसे ही जो इसका दूसरे वाला जो लार्वा है उसके अंदर ये इसका ये बाइपिनेरिया लार्वा है। तो यहाँ के अंदर भी जो होते हैं ऐसे ये सीलिया के टफ्ट मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार इन दोनों के अंदर क्या होती हैं, ये समानताएं मिलती हैं। दूसरा जो है दोनों के अंदर जो है सिलोम एंट्रोसिलिक प्रकार का होता है। दोनों के अंदर जो आहारनाल होती है लगभग सेम लंबाई की होती है। दोनों में ये आपको मैंने पहले बता दिया कि ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, एनस यानी कि गुदा का निर्माण होता है।
और सिलोम जब बनता है उसका तरीका सेम है, उसकी जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, वो दोनों में क्या होती है, सेम प्रकार की मिलती है। तो ये इनके लार्वा के अंदर या इनके अंदर जो है ये ऐसे क्या होती है, इनके अंदर ये समानताएं मिलती हैं। ठीक है, तो ये जो है, अब इसके अंदर अगली आती हैं असमानताएं। ठीक है, तो डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं इसके अंदर और उसके अंदर, जो डिफरेंसेस क्या क्या हैं उनके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस जो होते हैं वो क्या है, टोर्नोरिया जो लार्वा है उसके अंदर जो आई स्पॉट मिलते हैं और सेंसरी हेयर्स मिलते हैं, जो कि इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, और अगला है इसके अंदर टोर्नोरिया के अंदर जो होता है टीलोट्रोक होता है टोर्नोरिया, जबकि इकाइनोडर्मेटा लार्वा में ये नहीं होती हैं। और इकाइनोडर्मेटा के लार्वा की जो है अगर गुहा जो होती है वो पेयर्ड होती है, जबकि टोर्नोरिया जो लार्वा है उसमें क्या होती है, ये पेयर्ड नहीं होती। इसके अलावा इसमें कुछ और भी डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि इकाइनोडर्मेटा जो होता है उसके अंदर ब्लड वास्कुलर सिस्टम मिलता है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम में क्या होता है, उसमें वाटर वास्कुलर सिस्टम, वाटर वास्कुलर सिस्टम है, यानी कि जिसमें पानी जो है उसका फ्लो होता है। ठीक है ना, इसके अलावा इनके अंदर जो इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्री करते हैं, जबकि बेलानोग्रोस में क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री है। ये इकाइनोडर्मेटा के अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक आया है जो टू वाट रीजन्स है ना, जिसमें क्या होती है, रेडियल सिमेट्री मिलती है। तो ये जो है इनके अंदर ये कुछ समानताएं और विषमताएं जो है एनिलिडा के अंदर और इसके अंदर आ गई। अब हम अगला इसके अंदर पढ़ते हैं यूरोकोडेटा और सीफेलोकोडेटा जो होते हैं उनके बीच में जो है क्या क्या समानताएं हैं, और फिर हम पढ़ेंगे कोडेट्स के बीच में। ठीक है ना, तो इसके अंदर जो होती हैं यूरोकोडेटा, जैसे कि हम जानते हैं यूरोकोडेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं,